अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लास्ट लेक्चर्स का ही कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने टीजी के बारे में डिस्कस किया था, टीजी क्या होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी। आज के लेक्चर्स में भी हम टीजी की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो वो कौन कौन सी जो एग्जांपल आज के लेक्चर में डिस्कस होगी, सबसे पहली है एंडिंग इन बी इन टीजी, यानी बी से एंड करना। इसके अलावा हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बीज। इसके अलावा बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। और लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे इवन लैंग्वेज टीजी में। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम पहली एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है एंडिंग इन बी, यानी ऐसी टीजी जिसकी जो एंड है वो बी पर होना चाहिए। तो उसके बाद उसको हम इस तरीके से लिखेंगे एंडिंग इन बी, तो उसकी जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी ए प्लस बी होल का स्टेरिक्स, और लास्ट में हम बी लिखेंगे। स्टेरिक्स का मतलब ये होता है कि यानी हम ये इस इक्वेशन में से ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं और लैम्डा भी ले सकते हैं, और जितनी दफ़ा चाहे ले सकते हैं। तो लेकिन जो ये जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, जिसमें ये बी है, इसका मतलब ये चीज़ें बी जो है ना वो लाजमी आएगा, मस्ट है। आप चाहे कुछ और लिखो या ना लिखो, लेकिन ये बी लिखना लाजमी होता है। तो इसके अलावा हम जब इसका एफ टी जी बनाएंगे तो एक हमने इनिशियल स्टेज ली है और एक हमने फाइनल स्टेज ली है। तो इनिशियल स्टेज के हमने लूप लगा दी ए और बी की, यानी यहाँ पर आप ए भी ले सकते हो बी भी ले सकते हो। और उसके बाद हम फर्ज करें यहाँ से हम ए लेके चलते हैं और इधर से हम बी को पकड़ेंगे और उसके बाद की चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब हमने ए बी को एक्सेप्ट करवाया, यहाँ से हम अकेला बी भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो असल में देखना ये चीज़ें कि भी जो हमारी एंडिंग है ना वो बी पर एंड हो रहा है, तो यानी ए पर एंड नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, यानी जिसमें 3 दफ़ा ए होना चाहिए और 3 दफ़ा बी होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखो ए प्लस बी होल का स्टारिक्स लिख दिया और लास्ट में भी हमने ए प्लस बी होल का स्टारिक्स लिख दिया, लेकिन दरमियान में हमने ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी लिखा है। तो इसका मतलब ये चीज़ है या तो 3 दफ़ा ए आएगा या 3 दफ़ा बी आएगा, और शुरू में भी ए आ सकता है और बी भी आ सकता है, और लास्ट में भी ए और बी आ सकता है, और लैम्डा भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन ट्रिपल ए या ट्रिपल बी लाजमी आएगा। तो उसका हम टीजी इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि हमने एक इनिशियल स्टेज ली है और एक हमने 6 नंबर पर फाइनल स्टेज ले ली। तो इधर से देखिए जी, इनिशियल स्टेज पर हमने लूप लगा दी, यानी ए प्लस बी होल का स्टेरिक्स की लूप लगा दी, और लास्ट में भी हमने 6 नंबर पर ए प्लस बी की लूप लगा दी, ताकि आप ए भी कई दफ़ा ले सकते हो और बी भी बार बार ले सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए ए चला गया 1 से 2 पर, 2 से 4 पर बी ए चला गया, और उसके बाद 4 से 6 पर ए चला गया। इसका मतलब क्या चीज़ है, हम 3 दफ़ा ए जो है यानी ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करवा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे रूट से चलते चले जाए, यानी 1 से 3 पर और 3 से 5 पर और 5 से 6 पर देखा जाए, तो यहाँ पर हम क्या चीज़ें 3 दफ़ा बी जो है वो एक्सेप्ट करवा रहे हैं, यानी या तो 3 दफ़ा ए आएगा या 3 दफ़ा बी आएगा। ये नहीं हो सकता कि भी ए भी 3 दफ़ा आए और बी भी 3 दफ़ा आए। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आ चुकी होगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह टीजी में मैंने बताया था कि हम डिफरेंट फॉर्मेट में हम टीजी बना सकते हैं। तो यही एग्जांपल हमने एक इनिशियल स्टेज ली और फाइनल स्टेज ली, और उसी के ऊपर हमने 3 दफ़ा ए लिख दिया और 3 दफ़ा बी लिख दिया, यानी तीनों ए इकट्ठा लिख दिया और तीनों बी इकट्ठे लिख दिया। लेकिन हम इस तरह एफ ए में नहीं लिख सकते, टीजी में हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हमने एक इनिशियल स्टेज ली और यहाँ पर फाइनल स्टेज ली ट्रिपल ए के लिए, और यहाँ पर हमने एक इनिशियल स्टेज ली और फाइनल स्टेज ली ट्रिपल बी के लिए। यानी ये पूरी एक ही एग्जाम्पल है जो कि क्या चीज़ है, या तो ट्रिपल ए एक्सेप्ट करवा रही है या ट्रिपल बी एक्सेप्ट करवा रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें कहा गया है बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स, यानी हमने एंड भी स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है, कहाँ से, डिफरेंट लेटर से। यानी अगर ए से शुरू होता है तो बी पर एंड हो, और बी से शुरू होगा तो ए पर एंड होना चाहिए। लेकिन दरमियान में आप कई दफ़ा ए भी ले सकते हैं और कई दफ़ा बी भी ले सकते हैं। तो जिस तरीके से आपके सामने हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई है, यानी हमने ए लिया है और बी ले लिया एंड में, और ए प्लस बी होल का स्टेरिक्स बना दिया। इसी तरीके से प्लस हमने ले लिया, बी ले लिया और
आखिर में ए ले लिया, दरमियान में हमने ए प्लस बी होल का स्टार। ये प्लस का मतलब ये चीज़ है कि भी या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं या राइट हैंड साइड ले सकते हैं। यानी ये प्लस का मतलब ये चीज़ होती है कि भी ये दोनों नहीं ले सकते, या तो ये पहली स्टेज में जाएगी या दूसरी स्टेज में आएगी, दोनों में से एक स्टेज में हो सकती है। जिस तरीके से ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मतलब या तो आप ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, ये नहीं हो सकते कि आप ए भी ले और बी भी ले। तो इसकी जो हमारी टीजी बनेगी आपके सामने, ये देखो ए और इधर से हमने लूप लगा दी और बी पर एंड हो गया। तो इसी तरीके से बी से स्टार्ट किया और ए पर एंड हो गया। यानी क्या चीज़ है, स्टार्ट और एंडिंग जो है ना हमारी डिफरेंट लेटर्स पर हुई है। ये नहीं है कि भी स्टार्ट हमने ए से किया तो एंड देखिए बी पर हुआ, और अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड जो है वो हमारा ए पर हो गया। इसी तरीके से हम इसको जो है जी डिफरेंट लेटर्स, यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो है ना अब सेम लेटर से की जाए तो सेम वही वाली एग्जांपल है, लेकिन जहाँ पर क्या चीज़ें ए से स्टार्ट हुआ तो ए पर एंड हो गया, बी पर स्टार्ट हुआ तो बी पर एंड हो गया। और इसके सामने आपके सामने एग्जांपल है, यानी ए हमने एक्सेप्ट करवाते हुए, यानी ए से यानी ए को एक्सेप्ट किया, फिर ए को एक्सेप्ट किया और डबल ए एक्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से बी को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, रीडी करते जा रहे हैं बी पर, और उसके बाद 5 पर गया तो आपको डबल बी जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इवन इवन एग्जाम्पल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अक्सर क्या चीज़ें कोर्स पेपर्स में आ जाती है। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि भी यानी जो भी लैंग्वेज होगी या तो ट्रिपल इवन इवन है कि भी यानी डबल आएगा, यानी या तो डबल ए आएगा या डबल बी आएगा या ए बी आएगा या बी ए आएगा या डबल ए आएगा या डबल बी आएगा। इसी तरीके से क्या चीज़ है, यानी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। ये आपके सामने देखा जाए तो इवन इवन लैंग्वेज में नल भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसमें जिस तरीके से ये देखिए जी वन से स्टार्ट की, यहाँ पर एडिशनल है, यहीं पर आपके सामने फाइनल स्टेज बनी, यानी आपका नल स्टेज हो गया। और इधर से आपने डबल ए भी एक्सेप्ट करवा सकते हो, डबल बी भी एक्सेप्ट करवा सकते हो। लेकिन अगर हमने यहाँ पर देखा जाए 2 पर, ये देखिए जी ए बी इधर से गया और इधर से हमने ए बी लिया, इधर से अगर बी ए लेते हैं तो इधर से बी ए वापस भी ले लिया। और इसी तरीके से अगर हम इधर से बी ए लेके जाते हैं तो यहाँ से ए बी लेते हुए वापस भी आ सकते हैं। और अगर हम यहाँ से ए बी लेते हुए आगे जाते हैं तो यहाँ से हम डबल ए उठाकर वापस भी आ सकते हैं बी ए को उठाते हुए। तो उम्मीद है आपको ये वाली एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओनली इन इवन क्लब्स एंड दैट एंड्स इन 3 और मोर, यानी यहाँ क्या चीज़ें, यानी 3 या 3 से ज़्यादा इवन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसके सामने आपके सामने यानी जो एंड है ना वो हमारे एंड जो है वो ट्रिपल बी करना चाहिए, कम से कम 3 बी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 3 बी का होना लाजमी है। तो यानी एंड जो है वो 3 बी पर होना चाहिए। तो ये देखिए हमने इनिशियल स्टेज ली, उसके बाद हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, लेकिन इनिशियल स्टेज से 1 पर गए बी को एक्सेप्ट करवा रहे, फिर 1 से 2 पर गए तो बी एक्सेप्ट हो रहा, 2 से 3 पर गए फाइनल स्टेज पर गए तो वहाँ पर बी, यानी 3 बी लाजमी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो यानी क्या चीज़ें इसकी हमारे पास डबल ए आ सकता है, उसके बाद बी आया, फिर बी और बी भी। इसी तरीके से अगर हमें डबल बी इधर से बी ले लिया, फिर डबल ए आ गया और उसके बाद बी आ गया, तो ये देखिए इवन लैंग्वेज भी आ रही है, यानी डबल ए आ रहा है, इवन लैंग्वेज भी आ गई, और इसके अलावा क्या चीज़ें आपका ट्रिपल बी भी वो एक्सेप्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन द सेम लेटर्स। तो यानी हमने बिगनिंग और विदिंग जो है ना वो सेम लेटर से कर लिया। तो उसमें देखो ए प्लस बी, इसके अलावा अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं और ए एंड ले लेते हैं तो ये देखिए जी उसके दरमियान में हमने ए भी ले सकते हैं और बी भी। सेम इसी तरीके से हमने बी से स्टार्ट किया और बी पर एंड किया तो ए प्लस बी होल का स्टेरिक्स में यहाँ से ले सकते। ये हमने लास्ट में भी एग्जांपल डिस्कस किए, लेकिन शुरू में हमने ए और बी भी यहाँ पर ले लिया है। तो इसका जो टीजी है वो आपके सामने इस तरह बनेगा, यानी हमारे पास 1 इनिशियल स्टेज है तो 3 जो है वो हमारी फाइनल स्टेज है, जो क्या चीज़ है वो ए को एक्सेप्ट करवा रही है। और इसी तरीके से अगर लूप चलाएं तो वो 6 से 3 पर, और इसी तरीके से अगर इधर से देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज़ें बी एक्सेप्ट हो रहा है, और अगर हम डबल बी भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।